ई केवाईसी कराना जरूरी। तो उसमें जो हमें लगता है कि बहुत से ऐसे लाभार्थी थे जो लाभ ले रहे थे पर वो सक्षम हो गए, तो उन्होंने ई केवाईसी भी नहीं कराई। वो इसीलिए नहीं कराई, उन्हें लगा हम सक्षम हो गए हैं, तो उन्होंने ई केवाईसी नहीं कराई। तो वो भी गिव अप कैंपेन से अलग, वो भी संख्या 27 लाख के आसपास वो संख्या थी। तो 27 लाख, 27.5 लाख वो और 23 लाख गिव अप मिला के लगभग हमें 50-51 लाख का स्थान मिला। और वो 50-51 लाख का स्थान मिला तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी से पोर्टल शुरू किया गया और आज दिनांक तक 51,39,840 नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ दिया गया। अभी हमारे पास लगभग 1,80,000 के आसपास रिक्त स्थान है और हमारा जो एप्लीकेशन जो हमारे पास जो बाकी है 2022 और 25 की, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कांग्रेस सरकार के समय पोर्टल खोला गया था पर नाम नहीं जोड़ पाए थे, सिर्फ पोर्टल खोला और पोर्टल फिर बंद कर दिया था। हमारा पोर्टल खुला है और ठीक है अभी स्थान पूरे हो रहे हैं पर हम लगातार ये पोर्टल खुला रखेंगे ताकि जो गिव अप करते जा रहे हैं उनसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से लोग आते रहे। तो उस हिसाब से हमारा प्रयास है कि सितंबर तक राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जो वंचित है खाद्य सुरक्षा से, जो पात्रता रखता है, उसको खाद्य सुरक्षा का लाभ मिले। और ये बताते मुझे हर्ष भी है कि जो हमने क्षेत्रों से गांव में और जो बात करी कि भी किस तरह के व्यक्ति जुड़े हैं इस बार, तो सबका ये कहना है कि 90% के आसपास, मैं 100 तो नहीं कहूंगा पर 90% के आसपास वो वास्तव में व्यक्ति जो इस कैटेगरी में आते थे, जिन्हें आवश्यकता थी, वो इस योजना से जुड़े। इस योजना से न सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना से 5 किलो गेहूं मिलेगा, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के माध्यम से 12 सिलेंडर 450 रुपए में उस परिवार को साल में मिलते हैं। तीसरा, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत उसे चिकित्सा लाभ। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम ग्रामीण अंचल में देखते हैं कि बहुत से परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे है, आज भी वो इस योजना से जुड़े हुए नहीं थे, तो उन्हें गेहूं के साथ सबसे बड़ा कि चिकित्सा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब उन्हें प्राइवेट सेक्टर की भी, हॉस्पिटल्स के भी सब लाभ जो चाहते हैं वो उनको चिकित्सा सुविधा भी सुलभ होगी। और चौथा, मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना, जिसके तहत किसी लाभार्थी की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 5 लाख तक की राशि मिलती है। तो ये 4-in-1 योजना का लाभ उस व्यक्ति को मिल रहा है। और मुझे आपके माध्यम से बताते हुए बड़ा हर्ष है, प्रेस के मीडिया के साथियों ने हमेशा सहयोग दिया। गिव अप कैंपेन को आपने हमेशा एक प्रोत्साहन के रूप में आपने जो मीडिया में चलाया, उसके माध्यम से ये संदेश है कि आज 23 लाख लोगों ने लाभ छोड़ा है। और मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गिव अप सिलेंडर योजना लाई गई, उसके बाद ये दूसरी ऐसी योजना किसी राज्य सरकार द्वारा लाई गई है जिसमें आम जन से स्वेच्छा से सरकारी योजना का लाभ छोड़ने का आह्वान किया और जिसके बदौलत 23 लाख लोगों ने अपने आप छोड़ा। और ये हमें आज भी, जैसे आपने देखा, दूसरे विभागों में भी इस तरह की योजना का लाने का सरकार का मानस है, ताकि प्रयास ये रहे कि जो हम जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो जो वंचित व्यक्ति हैं उनको लाभ मिले और जो सक्षम हो चुके हैं समय के साथ छोड़े। मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहूंगा, जो सक्षम लाभार्थी हैं, कि आप अपना स्वेच्छा से नाम छोड़िए, ताकि आप जो नाम छोड़ेंगे तो उसके स्थान पर जिसको आवश्यकता है उसका नाम जुड़ेगा। आज के मोटा अनुमान लगभग ये है कि 15 लाख लाभार्थी अभी भी वंचित हैं। जो हमारे पास 3,86,000 एप्लीकेशन है, 3,86,000 एप्लीकेशन बाकी है, तो 4 का हम एवरेज मानते हैं एक परिवार का, तो लगभग 15 से 16 लाख लाभार्थी बाकी हैं जिन्हें हमें जोड़ना, और वो तभी जोड़ पाएंगे जब गिव अप में जो सक्षम लोग हैं वो छोड़े। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि सितंबर तक इन सबको हम जोड़ दें और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां प्रदेश में कि हमारे स्थान रिक्त हो और जब भी कोई व्यक्ति पात्रता रखता है वो इस योजना में जुड़ पाए। इस योजना को और कारगर करने के लिए हमने जिला कलेक्टर्स को भी पावर दिए गए थे कि जिस तरह कई बार एकल महिलाएं होती है, कई विधवा महिलाएं होए, कोई परिवार जो इस योजना में समय लगता है, तो सीधा जिला कलेक्टर के पास जाकर अपना आवेदन करे और इस योजना से सीधा जुड़ पाए। तो ये भी एक हमारे द्वारा नवाचार किया गया। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो उचित मूल्य दुकानदार, हमारे 27,000 के आसपास उचित मूल्य दुकानदार है, उनका उन्होंने बजट में कमीशन तो बढ़ाया 10%, 150 रुपए 70 पैसे पर क्विंटल हुआ, बल्कि साथ में पहली बार ऐसा है कि हमने मई तक के सबके पेमेंट क्लियर कर दिया, जून का भी अब क्लियर हो जाएगा। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, डीलर कमीशन परिवहन सबका पेमेंट क्लियर हो रहा है, नहीं तो हमेशा इसमें गैप रहता था। और साथ में विभाग द्वारा नई दुकानों की विज्ञप्ति भी जारी की गई है
और साथ में 1800 के आसपास जो दुकानें जो कि हमारे रिक्त है दुकानें, एग्जैक्ट आंकड़ा है इसमें 1800 के आसपास रिक्त दुकानें हैं, तो उनके लिए भी विज्ञप्ति हम जारी कर रहे हैं ताकि कोई भी तो जो अटैचमेंट के नाम पर 2446 एग्जैक्ट संख्या 2446 जो संख्या है उसमें उनकी वैकेंसी विज्ञप्ति जारी करके ताकि अगले 2 माह में कोई भी दुकान हमारी रिक्त नहीं रहे, क्योंकि उसमें अटैचमेंट के नाम पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमियां रहती थी तो वो नहीं रहे। इसके लिए सारी दुकानों की विज्ञप्तियां जारी की जा रही है। इससे न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि उसको जो लाभार्थी है उसको भी अपने पास में समीप में अपने गांव में ही उसको लाभ मिलने का रहेगा। और विशेष में हम ये और कहना चाहेंगे कि हमारे सरकार द्वारा आने वाले समय में जिस तरह आधार बेस्ड फेशियल रिकग्निशन का भी हम विभाग लेके आ रहे हैं ताकि उसमें और लाभ मिले।